नमस्कार, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में एक बार फिर से बात करेंगे श्रद्धा वालकर के केस की। बता दें कि श्रद्धा वालकर के केस में आज एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जहां एक और इस केस का मुख्य आरोपी आफताब अमीन पूनावाला तिहाड़ जेल में बंद है और वहां पर उसे अब अपनी जान जाने का डर सता रहा है। जिस तरह से जिस सेल में आफताब को रखा गया, वहां पर मौजूद 2 कैदियों की ओर से यह जानकारी दी गई कि अब आफताब की आंखों में डर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। अब तक पॉलीग्राफ टेस्ट, नार्को टेस्ट और पोस्ट नार्को टेस्ट में कॉन्फिडेंस से हर सवाल का जवाब देने वाला आफताब आखिरकार क्यों घबरा रहा है, क्यों उसे ये डर सता रहा है कि श्रद्धा केस में उसकी जान पर बनाई है, उसकी जान पर खतरा मंडरा रहा है। जहां एक और अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े करने का अफसोस तो कोई नहीं है आफताब को, लेकिन जब पुलिस का शिकंजा उसके परिवार पर कसता हुआ नजर आया तो आफताब अब घबराने लगा है। यहां तक कि अब आफताब अपने परिवार से मिलना तक नहीं चाहता। करीब 25 दिन से आफताब दिल्ली पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन जब परिवार से मुलाकात करने के लिए उससे सवाल किया गया तो उसने साफ तौर पर मना कर दिया। जहां एक और आफताब पर लगातार निगरानी रखे हुए है दिल्ली पुलिस, तो वहीं अब मुंबई पुलिस पर गाज गिरती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि बीते 8 दिसंबर को श्रद्धा केस में श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में विकास वालकर ने कई मुद्दों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। जहां एक और उन्होंने लगातार बढ़ रही डेटिंग एप्स का इस्तेमाल, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सवाल खड़ा किया, तो वहीं उन्होंने मुंबई पुलिस की जो काली करतूत है उसको भी सामने लाने का काम किया। बता दें, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने यह साफ कहा कि मुंबई पुलिस की यहां पर लापरवाही की वजह से उनकी बेटी आज हमारे बीच नहीं है। श्रद्धा के पिता का यह साफ कहना है कि अगर मुंबई पुलिस ने वक्त रहते छानबीन की होती, कोई कड़ा कदम उठाया होता, श्रद्धा की एफआईआर पर कार्रवाई की होती, तो शायद आज मेरी बेटी जिंदा होती। श्रद्धा के पिता विकास वालकर के ये लफ्ज हर किसी को जहां एक और भावुक कर रहे हैं, तो वहीं गुस्से से भी लोग यहां पर आग बबूला होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसी को लेकर के मुंबई पुलिस का एक बड़ा कदम देखने को मिला है वसई पुलिस के खिलाफ। जी हां, आपको बता दें कि यहां पर मुंबई पुलिस के जो डीसीपी हैं, उन्होंने यहां पर एक बड़ा कदम उठाया है और एक टीम का गठन किया है। यहां पर यह टीम उन पुलिस स्टेशन यानी कि ठाणे और वसई पुलिस स्टेशन में मौजूद अधिकारियों से पूछताछ करेगी और अगर पूछताछ के दौरान, जांच के दौरान वाकई में ठाणे और मुंबई पुलिस ठाणे और वसई पुलिस अगर गुनहगार निकलती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। जहां एक और अब मुंबई पुलिस की लापरवाही सामने आ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आफताब आज इस घिनौनी वारदात को अंजाम दे पाया, तो वहीं अब दूसरी ओर महाराष्ट्र सरकार भी अब लगातार श्रद्धा वालकर को इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ती हुई नजर आ रही है। बता दें कि लगातार श्रद्धा वालकर के केस को लव जिहाद से जोड़ा जा रहा है। कई नेताओं का यह कहना है कि अब श्रद्धा वालकर के केस की जांच यहां पर लव जिहाद के एंगल से भी होनी चाहिए। यहां पर अगर बात करें खुद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की, तो उनका ये कहना है, उनकी ओर से यहां पर यह खबर सामने आई है कि अब महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद को लेकर कोई कड़ा कानून बनाने के बारे में सोच रही है। दरअसल यहां पर श्रद्धा वालकर के पिता विकास वालकर ने बीते 8 दिसंबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले वो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए पहुंचे थे। मुलाकात के दौरान जहां एक और देवेंद्र फडणवीस ने विकास वालकर को यह आश्वासन दिलाया कि उनकी बेटी को इंसाफ दिलाने में महाराष्ट्र सरकार अपना पूरा सहयोग देगी, तो वहीं दूसरी ओर जब श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने इस केस की जांच लव जिहाद के एंगल से करने के लिए कहा, तो अब यहां पर महाराष्ट्र सरकार लव जिहाद को लेकर कोई नया कानून बनाने के बारे में सोच रही है। बता दें, इसे लेकर एक कमेटी का गठन भी किया गया है और अब ये कमेटी यहाँ पर और राज्यों में लव जिहाद को लेकर के क्या संशोधन है और आखिरकार किस तरह के कानून है, उन पर स्टडी करेगी और उसके बाद कोई नया कानून भी लाया जाएगा। जहां एक और
लिव इन रिलेशनशिप और डेटिंग एप्स को लेकर के श्रद्धा के पिता विकास वालकर ने कहा कि इनके इस्तेमाल को लेकर के कोई गाइडलाइंस बनानी चाहिए, तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने और भी कई बड़े मुद्दों को यहां पर उठाया है। इसके साथ अगर मैं बात करूं तो आज शाम तक ये भी माना जा रहा है कि शायद अब श्रद्धा के जो हड्डियां यहां पर मेहरौली पुलिस को छानबीन के दौरान मिली थी, तो अब उनकी डीएनए रिपोर्ट भी सीएफएसएल और एफएसएल की टीम की ओर से आज आ सकती है। ये रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की छानबीन के लिए बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। अगर इस रिपोर्ट में ये साफ हो जाता है कि श्रद्धा वालकर की ही वो हड्डियां है, डीएनए यहां पर श्रद्धा से मैच हो जाता है, तो ये बात साफ हो जाएगी कि आफताब ने जिस अपनी जो पार्टनर की जान ली है, वो हड्डियां जिस लड़की की मिली है वो श्रद्धा की ही है। इसी के साथ सीएफएसएल और एफएसएल की टीम आज नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी दिल्ली पुलिस को सौंपने वाली है, जिसके बाद कहीं ना कहीं आफताब अब श्रद्धा वालकर के केस में पूरी तरह से फंस चुका है। जहां एक और श्रद्धा केस में लगातार दिल्ली पुलिस जांच की रफ्तार बढ़ाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं अब इस केस में आफताब का परिवार भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धा के पिता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये साफ कहा कि जितना इस केस में आफताब जिम्मेदार है, उतना ही उसका परिवार भी जिम्मेदार है, क्योंकि आफताब की हरकतों के बारे में परिवार पहले से ही जानता था और उन्होंने यही कहा साफ तौर पर कि जो हाल मेरी बेटी का हुआ है, वैसा ही हाल हर उस गुनहगार का होना चाहिए जिसकी वजह से आज मेरी बेटी मेरे बीच नहीं है। इसके साथ जब विकास वालकर से इस मुद्दे को लेकर सवाल किया गया कि वो बेटी यानी कि श्रद्धा वालकर जब अपने पिता की दो बातें नहीं सुन पाई, घर छोड़कर चली गई, आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी थी श्रद्धा वालकर की कि वो आफताब अमीन पूनावाला के हर जुल्म को सह रही थी। इसे लेकर विकास वालकर ने यह कहा कि यही सच मैं जानना चाहता हूं, जिसके लिए मैं दिल्ली पुलिस से गुहार करता हूं। क्या कुछ सच्चाई है वो पूरी तरह से मुझे बताएं। तो कहीं ना कहीं नार्को टेस्ट और पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट से यह साफ हो जाएगा कि आखिरकार श्रद्धा की क्या मजबूरी थी और वो क्यों आफताब के साथ रह रही थी। अभी तक इस सवाल का जवाब भी नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि अब श्रद्धा केस में लगातार दिल्ली पुलिस जहां एक ओर इस केस की चार्जशीट को तैयार कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर अब आफताब के परिवार की भी तलाश कर रही है, क्योंकि जब से आफताब की गिरफ्तारी हुई है तभी से आफताब का परिवार लगातार फरार बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस को इस चीज पर शक है कि शायद इस केस में आफताब का परिवार भी शामिल है। लगातार सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, लेकिन एक बात तो साफ है कि अब श्रद्धा वालकर के केस में आफताब पूरी तरह से फंस चुका है और अब उसे कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि इस केस में न केवल वो खुद बल्कि उसका परिवार भी कड़ी सजा पाने वाला है। लगातार मांग भी हो रही है कि श्रद्धा वालकर के मुजरिम आफताब अमीन पूनावाला को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, क्योंकि जिस तरह से उसने अपनी लिव इन पार्टनर की जान ली और उसके 35 टुकड़े कर दिए, वो वाकई में एक निर्मम अपराध है और उसके लिए एक ही ऐसी सजा है जो यहां पर श्रद्धा के पिता ने भी मांगी है। तो क्या इस केस में वाकई श्रद्धा के पिता ने जो मांग की है वो यहां पर पूरी हो पाएगी या नहीं, क्योंकि साफ तौर पर आफताब अपने सेल में बंद 2 कैदियों से भी यही पूछ रहा है कि क्या जिस तरह से निर्भया कांड में जो आरोपी थे उन्हें सजा दी गई, क्या उस तरह की सजा उसे भी मिलेगी। ये चीज लगातार आफताब को परेशान कर रही है। इस वक्त हर कोई इंतजार कर रहा है सीएफएसएल और एफएसएल की उस रिपोर्ट का, जिसके बाद आफताब का जो काला चिट्ठा है वो पूरी तरह से खुल जाएगा। आज के लिए इस खास प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।